जय हिंद साथ। अगर आप लोग फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में, तो आज की इस वीडियो में साथियों एक ऐसे पूरे क्वेश्चन पेपर को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। जिस क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें साथियों, इसमें सबसे पहले आप लोग 20 सवाल देखेंगे हिंदी के। उसके बाद साथियों सवाल आप लोग देखेंगे 20 सवाल जीके के और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और मैथ के साथियों बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट यहां पर मैंने लिए हैं। तो साथियों अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इस एग्जाम को फतेह करने के लिए इन सभी कॉन्सेप्ट का आपका आना बेहद जरूरी है। तो साथियों क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, तो इस पूरी क्लास को साथियों एंड तक आप लोग देखिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहे साथियों हिम का आपको पर्यायवाची बताना है। क्या होता है साथियों हिम का पर्यायवाची? तो हिम का अगर बात करें तो हिम को साथियों क्या कहा जाता है? हिम को बर्फ कहा जाता है। अच्छा, हिम के और कौन कौन से पर्यायवाची आपसे पूछे जा सकते हैं? देखिए, हिम को साथियों पाला कहा जाता है। कहते नहीं बड़ा पाला है, ठीक है। उसके अलावा ओला भी कहा जाता है। हिम की अगर बात करें, हिम को साथियों ओला भी कहा जाता है और हिम को साथियों निहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? निहार भी कहा जाता है। उसके अलावा साथियों पहाड़ के बहुत सारे पर्यायवाची आपसे पूछे जाते हैं। तो पहाड़ के कौन कौन से पर्यायवाची बनते हैं साथियों? देखिए, आप लोग ध्यान रखेंगे, पहाड़ को पर्वत कहा जाता है। क्या पहाड़ को शैल भी कहा जाता है? मैं कहूंगा बिल्कुल, पहाड़ को शैल भी कहा जाता है। उसके अलावा अगर बात करें, पहाड़ को साथियों नग भी कहा जाता है और पहाड़ की अगर बात करें साथियों भूदर भी कहा जाता है। तो इतने आप लोग ध्यान रखेंगे पहाड़ के पर्यायवाची। कुल मिला के इस सवाल का जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला देखिए करके, आटा गीला होना, इसका मतलब क्या होता है? ये एक मुहावरा है और इसका मतलब साथियों आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए, बुरा सोचना या स्वार्थ सिद्ध करना या बहकाना या संकट में और संकट आ जाना। देखिए, जब संकट हो, मुसीबत हो और उसके ऊपर और मुसीबत आ जाना, तो इसी को तो कहा जाता है आटा गीला होना। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देख लीजिए, अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कह रहे भगवान को फूल अर्पित करो। अब यहां पर एक शब्द है, रेखांकित शब्द है, इसका तत्सम शब्द आपको बताना है। तो साथियों फटाफट आप लोग बता दीजिए। देखिए, यहां पर अगर फूल शब्द की बात करते, एक तद्भव शब्द, इसका तत्सम शब्द की अगर बात करते हैं तो पुष्प हो जाएगा। यानी कि फूल को क्या कहा जाता है साथियों? पुष्प कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद देख लीजिए, अगले नंबर का सवाल है। कह रहे कि जुल्मी का आपसे पूछा जा रहा है विलोम क्या हो सकता है? तो जुल्मी का विलोम क्या होगा साथियों, मुझे बताइए। देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रशंसा का विलोम क्या होता है, प्रशंसा का मतलब होता है साथियों तारीफ करना, और प्रशंसा का विलोम क्या हो जाएगा? निंदा करना, यानी कि साथियों बुराई करना। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता अजय का विलोम क्या होगा, अजय का विलोम, तो आप क्या बताते साथियों? जय बताते, ठीक है ना। अगर आपसे अजीर्ण का विलोम पूछा जाता तो आप क्या बताते? जीर्ण बताते, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे यहां पर जो पूछा गया है वो जुल्मी का विलोम पूछा गया है, तो जुल्मी का विलोम क्या होता है? रहमदिल होता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। कि जो मोक्ष की इच्छा रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मुझे बताइए। अच्छा, यहां पर अगर साथियों बात करें, एक सवाल आपसे पूछा जाता है, जो सन्यास आश्रम में हो, ठीक है ना, जो सन्यास एक तरीके से आश्रम में, उसको सन्यासी कहा जाएगा। उसके अलावा आदि योगी की जब हम बात करते हैं, देखिए पहले योगी अगर आपसे पूछा जाए, पहला योगी के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला योगी को आदि योगी कहा जाता है। उसके अलावा वैरागी शब्द अगर आपसे पूछा जाए, जिसके मन में वैराग उत्पन्न हुआ हो, क्या आपसे पूछा जाएगा? आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसके मन में वैराग उत्पन्न हुआ, जिसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ हो, उसके लिए साथियों क्या कहा जाएगा? उसके लिए वैरागी कहा जाएगा। और जो मोक्ष की इच्छा रखता हो उसके लिए मुमुक्षु कहा जाएगा। इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देख लेते हैं साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके, किसी कार्य में निपुणता। तो किसी कार्य में निपुणता के लिए एक शब्द साथियों क्या हो सकता है, बताइए। बुद्धिमान कहेंगे? नहीं साथियों, बुद्धिमान की जब हम बात करते हैं, जिसकी बुद्धि तेज हो, क्या साथियों? जिसकी बुद्धि तेज हो एक तरीके से, उसको क्या कहा जाता है? उसको बुद्धिमान कहा जाता है। अच्छा, कारीगर किसे कहा जाता है? ये आपको मालूम होगा। मान लीजिए कोई वस्तु है, यानी कि कोई अगर हाथ से, क्या हाथ से वस्तु बनाने में, कोई ऐसा व्यक्ति है जो हाथ से वस्तु बनाने में कुशल हो, क्या हो साथियों? कुशल व्यक्ति हो, तो उसको कहा जाएगा ये तो कारीगर है।
होशियार की अगर बात करें, जो चतुर होता है साथियों उसको होशियार कहते हैं। लेकिन अगर किसी कार्य में कोई एक्सपर्ट है या कोई निपुण है तो उसको पारंगत कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? पारंगत कहा जाता है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल साथियों, हिंदी के यहां पर मैंने कितने सवाल लिए हैं? मैंने 20 सवाल लिए हैं। आप चेक करिएगा कि हिंदी में साथियों कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो पाते हैं, और उसके बाद साथियों जीके के क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग और साथियों मैथ के क्वेश्चन होंगे। तो इन सभी सवालों को साथियों आप लोग देख कर जाइएगा। मैं सबके कमेंट यहां पर देख पा रहा हूं कि सभी का आंसर सी के साथ जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही था। अगला देखिए, कहने के दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द है, इसका विलोम आपसे पूछा जा रहा है। क्या वह है जो सुरेश इतना प्रफुल्लित है? क्या वजह है जो सुरेश इतना प्रफुल्लित है? तो प्रफुल्लित का विलोम क्या प्रसन्न होगा, अप्रसन्न होगा, खुशी होगी या प्रसन्नता होगी? बताइए। देखिए, अगर आपसे प्रसन्नता का विलोम पूछा जाता तो आप छोटा आ लगा देते और प्रसन्नता लिख देते। यानी कि अगर आपसे प्रसन्न का विलोम पूछा जाए तो अप्रसन्नता आपको बताना है। अगर आपसे खुशी का विलोम पूछा जाए तो दुखी आपको बता देना है, दुखी। और अगर बात करते हैं प्रफुल्लित का विलोम क्या हो जाएगा, तो अप्रसन्न हो जाएगा, यहां पर अप्रसन्न। ठीक है ना? चलिए, तो इस प्रकार जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह के मैंने अपने महाविद्यालय में बहुत से किताब का अध्ययन किया है। अब एक बार ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको बताने रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा क्या होगी, यानी कि यहां पर भाववाचक संज्ञा आएगी। तो मैंने अपने महाविद्यालय में बहुत से साहित्यिक का अध्ययन किया, ये होगा, या साहित्य का अध्ययन किया है, या पाठ का अध्ययन किया है। तो यहां पर साथियों साहित्य शब्द आ जाएगा, और साहित्य शब्द एक भाववाचक संज्ञा भी है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि गर्दन झुकाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? तो गर्दन झुकाने का मतलब नफरत मिलना होता है, लज्जित होना होता है, अचंभे में पड़ जाना होता है, या बहुत कष्ट उठाना होता है। तो मैं कहूंगा लज्जित होना इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गर्दन झुकाने का मतलब क्या होता है? लज्जित होना होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग भी अभी लाइव वॉचिंग कर रहे हैं, इस वीडियो को एक बार अपने मित्रों के साथ साथियों आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए, करके जब तक लक्ष्मण नहीं आए तब तक उर्मिला नींद में थी। तो यहां पर जो रेखांकित शब्द है, ये इसका तत्सम आपको बताना है। नींद क्या है? नींद एक तद्भव शब्द है। इसके तत्सम शब्द की अगर बात करते हैं तो नींद को क्या कहा जाता है? तत्सम में निद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? निद्रा कहा जाता है। ठीक है ना? चलिए अब उसके बाद देख लेंगे, नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, ये क्लास सुपर फास्ट आपकी क्लास है, यानी कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहां पर करना होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में वक्त बहुत कम दिया जाता है आपको। और कम वक्त में अगर आपने साथियों हिंदी को जल्दी जल्दी कर लिया, सही क्वेश्चन सारे, जीके के जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लिए, फिर आपको करने में रीजनिंग और मैथ के लिए भरपूर समय होता है। और रीजनिंग और मैथ के भरपूर समय जब आपके पास होता है तो रीजनिंग में भी आप सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं, और मैथ में भी आप साथियों सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें समय गवा देंगे, इसमें समय गवा देंगे, फिर इसको आप कैसे कर पाओगे? क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है। तो इसलिए हिंदी को तुरंत देखिए और नैनो सेकंड में आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल देखिए, यानी कि किस्मत खुल जाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होना? शादी होना, खोया हुआ धन वापस मिलना, कोई बड़ी जंग जीतना, या भाग्य उदय होना। तो भाग्य का उदय होना यानी कि किस्मत खुल जाना, इसलिए राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल कहने के उसने मुलाकात के लिए दोपहर का समय रखा है। तो दोपहर के समय के लिए एक शब्द क्या हो सकता है साथियों? बताइए। यहां से सवाल आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए, अब इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए साथियों, क्या सूर्य का उत्तर दिशा, क्या सूर्य की उत्तर दिशा की ओर गमन, क्या सूर्य की उत्तर दिशा की ओर गमन को क्या कहा जाता है? सूर्य की उत्तर दिशा की ओर गमन को क्या कहा जाता है? उत्तरायण कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है साथियों दोपहर के समय को क्या कहा जाता है? तो दोपहर की अगर बात करें, दोपहर के समय को क्या कहा जाता है? मध्याह्न कहा जाता है दोपहर के समय को। और दोपहर के बाद के समय को क्या कहा जाता है? क्या साथियों? दोपहर के बाद के समय को, दोपहर के बाद के समय को साथियों क्या कहा जाता है? दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहा जाता है। पूर्वाह्न शब्द की अगर बात करते हैं तो दोपहर के पहले के समय को कहा जाता है।
पहले के समय को कहा जाता है साथियों पूर्वाहन। तो ये चारों चीजें आप लोग याद रखेंगे और यही बार बार आपसे पूछा जाता है। आपसे पूछा जाए दोपहर के पहले समूह को, दोपहर के पहले के समय को क्या कहा जाएगा? पूर्वाहन कहा जाएगा। दोपहर के समय को क्या कहा जाएगा? मध्याह्न कहा जाएगा। दोपहर के बाद के समय को क्या कहा जाएगा? अपराह्न कहा जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों आप लोग। और यहां पर पूछा जा रहा है कि दोपहर के समय को क्या कहा जाता है? तो मध्याह्न कहा जाता है। इसलिए जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर। यानी कि साथियों तत्सम रूप आपको बताना है, जो ब्रैकेट में यानी कि इसका तत्सम आपको बताना है। सबके रसोई घरों से अंगीठी जलाने का धुआं उठ रहा है। तो ये एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है साथियों? एक तद्भव शब्द है। इसका आपको तत्सम बताना है। तो अंगीठी को क्या घास कहते हैं? नहीं। अंतर कहते हैं? नहीं। कोयला कहते हैं? नहीं साथियों। अंगीठी को तत्सम में अग्निष्ठिका कहा जाता है। तो इसलिए जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे सही वर्तनी वाला शब्द यहां पर क्या हो सकता है? फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। तो मैं कहूंगा प्रमुख कैसे लिखा जाता है? प्रमुख की अगर बात करते हैं तो प्रमुख को ऐसे लिखा जाता है। और ऐसे कहां पर लिखा हुआ है? ऐसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए साथियों, कहा जा रहा है कि हिमालय रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि इस वाले शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? इतनी सी बात आपको साथियों फटाफट जो है वो बता देना है। देखिए हिमाद्री की अगर बात करते हैं तो यह हिमालय का पर्यायवाची है। पर्वतराज शब्द भी हिमालय का पर्यायवाची। लेकिन ऋतुराज शब्द की अगर बात करते हैं, ये हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है ना। ऋतुराज की अगर बात करें, ऋतुराज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वसंत हो जाएगा। और ऋतुपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऋतुपति हो जाएगा और वसंत राज हो जाएगा। नगराज की बात करते हैं तो ये भी साथियों हिमालय का पर्यायवाची है। तो कौन सा हिमालय का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं है। नहीं है तो यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके अलावा हिमालय का पर्यायवाची की अगर बात करते हैं साथियों, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे हिमाद्री हो जाएगा, पर्वतराज हो जाएगा और नगराज हो जाएगा। और ऋतुराज का पर्यायवाची वसंत हो जाएगा और ऋतुपति हो जाएगा। तो ये भी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि अमर का साथियों विलोम क्या होगा? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। अब देखिए यहां पर अगर आपसे, मैंने बहुत देखा है साथियों, शाश्वत का विलोम पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो शाश्वत का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो क्षणिक आपको बताना है। अगर आपसे साथियों अजर का विलोम पूछा जाए तो आपको क्या बताना है साथियों? जरा बताना है। क्या? जरा बताना है। अगर आपसे चिरंतन का विलोम पूछा जाए तो आपको नश्वर बताना है। क्या बताना है साथियों? नश्वर बताना है। और अगर यहां पर विलोम पूछा गया है अमर शब्द का, तो अमर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? मर्त्य हो जाएगा। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, और मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे लोगों का यहां पर आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, जैसे कि ऋतु का, अनामिका का, ठीक है, दिनेश, जाटनी, संध्या, बलियन, ठीक है, एमसी चंदन, आरिफ, संध्या, अनामिका, सूरज, अंकुश, बलदेव, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या होगा। यानी कि सही वर्तनी आपको बताना है कैसे लिखी। यानी कि देखिए कृषांगी कैसे लिखा जाता है? क्या ऐसे लिखा जाता है? नहीं। ऐसे लिखा जाता है? नहीं। ऐसे लिखा जाता है? नहीं साथियों। कृषांगी की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि साथियों उदय का विलोम क्या होगा? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। अगर साथियों उदय का विलोम आपसे ना पूछकर आपसे यहां पर पूछ लिया जाए निर्दय का विलोम क्या होता है, तो निर्दय के दो विलोम याद रखेंगे। एक तो निर्दय का विलोम सदय भी होता है, और एक निर्दय का विलोम साथियों दयालु भी होता है। क्या होता है? सदय भी होता है और दयालु भी होता है। उसके अलावा अगर हम यहां पर बात करते हैं अस्त का विलोम क्या हो जाएगा? अस्त का विलोम साथियों उदय हो जाएगा। और यही सवाल में आपसे पूछा गया है कि उदय का विलोम क्या होगा? तो अस्त हो जाएगा, जैसे सूर्य उदय और सूर्य अस्त। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगर बात करते अंत का विलोम क्या होगा, तो अंत का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो अनंत आपको बता देना है। क्या बता देना है? अनंत आपको बता देना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। चलिए देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें अक्षम, अक्षम किसे कहा जाता है? जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें कुछ करने की, क्या साथियों? कुछ करने की, जिसमें कुछ करने की क्षमता ही ना हो। क्या?
जिसमें कुछ करने की क्षमता ही ना हो उसको क्या कहा जाएगा, उसको अक्षम कहा जाएगा। पहला पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या कहा जाएगा, उसको अकिंचन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा साथियों, उसको अकिंचन कहा जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और जिसके पास मकान ना हो, क्या साथियों, जिसके पास मकान ना हो उसको अनिकेतन कहा जाएगा, अनिकेत वैसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और कुल मिला के आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा जा रहा है कि लड़की खिड़की के पर्दे की आड़ से झांक रही थी, घूर रही थी, ताक रही थी, देख रही थी। इस खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा मुझे बताइए। देखिए, लड़की खिड़की के पर्दे से की आड़ से झांक रही थी, ये साथियों सबसे सटीक जवाब आपका हो जाएगा, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। तो 20 सवाल साथियों आपने देखे, कौन से हिंदी विषय के आपने 20 सवाल देखे, और अब आप पूरे के पूरे 20 सवाल देखेंगे साथियों जीके के, जिसमें आपके साथियों करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद रीजनिंग को हम लोग देखेंगे और मैथ को हम लोग देखेंगे। तो अगर वाकई में आपने दृढ़ निश्चय ले लिया है कि भाई इस बार अपना एग्जाम क्लियर करना है, कितनी सीटें हैं साथियों, 39,000 सीटों में से क्या एक सीट आप नहीं पा सकते। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और डेली अगर एग्जाम तक आप क्लास लेते हैं, अटेंड करते हैं, तो ये एग्जाम बहुत छोटी चीज हो जाएगी आपके लिए क्रैक करना, ठीक है। फाइनल लिस्ट में आपका नंबर जरूर होगा अगर एग्जाम तक ये सभी सवालों को आप तैयार करते हैं, जो भी मैं आपके मैथ के सवाल कराऊं, जो भी रीजनिंग के, जो भी हिंदी के, और जो भी जीके जीएस के। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों इस सवाल की तरफ। कहने के निम्नलिखित में से किस मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। तो किस मिशन की बात चल रही है साथियों, कैबिनेट मिशन की बात चल रही है, या आप लोगों को साथियों याद रखना है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। तो किसके द्वारा मनाया गया था, मुस्लिम लीग के द्वारा ही 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, यह आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था। यह कहां पर हुआ था, तो लंदन से हुआ था। इसका प्रकाशन साथियों किसके द्वारा किया गया था, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। यह भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि आदमी का लालच अपराध का प्रभावी का कारण है, प्रभावी कारण है, यानी कि जो आदमी का लालच है ना साथियों, ये अपराध का प्रभावी कारण है। ये कथन किसका है, ये बात किसने कही थी, तो ये कथन प्लेटो ने कही थी। ये किसका कथन है साथियों, प्लेटो का कथन है, ये आप लोगों को साथियों मालूम होना चाहिए। और प्लेटो की जब हम बात करते हैं तो ये कौन थे, ये सुकरात के शिष्य थे। कौन थे साथियों, ये सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो की अगर बात करें ये कौन थी, ये सुकरात के शिष्य थे, और ये अरस्तु के गुरु थे। कौन थे साथियों, दो चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, अरस्तु के ये गुरु थे और सुकरात के ये शिष्य थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, सबसे ज्यादा रहा है। तो बलराम झांकड़ इनका नाम है, और इनके कार्यकाल की अगर बात करते, इनका साथियों लंबा रहा है, ठीक है ना। इनका लंबा रहा है, लगभग 1980 से लेकर 1989 तक साथियों इनका कार्यकाल रहा है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में, और ये 2 बार बने हैं इस बीच में। खैर नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि इनमें से कौन संसद के सदस्यों की योग्यता अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है, यानी कि संसद का सदस्य ये बन सकते हैं या ये नहीं बन सकते हैं, ये बात कौन तय करते हैं, ये बात भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है। क्या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है, और ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है कि संसद के सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता को निर्णय करते हैं, ये बात साथियों राष्ट्रपति करते हैं, और ये कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई, तो ये अनुच्छेद 103 में लिखी हुई। तो ये दोनों चीजें आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि सरकार द्वारा किस भाषा को सबसे पहले एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में घोषित किया गया था। तो मैं कहूंगा तमिल भाषा आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सरकार के द्वारा तमिल भाषा को सबसे पहले एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में घोषित किया गया था, जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का साथियों सवाल है, आपसे पूछा यहां पर जा रहा है कि यूरोप का प्रमुख
मछुआवाही क्षेत्र डांगर बैंक ये कहां पर स्थित है? तो डांगर बैंक की अगर बात करते हैं साथियों, ये तो उत्तरी सागर में स्थित है। कहां पर? ये तो उत्तरी सागर में स्थित है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? ठीक है, तो किसकी बात चल रही है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। महाराष्ट्र की बात चल रही है, यानी कि इनमें से महाराष्ट्र जो है ना वो सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है, ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? सही, बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। अब इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब आपका किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। कह रहे निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की? तो तिलहनों के उत्पादन में साथियों वृद्धि की तो मैं कहूंगा पीली क्रांति ने की। क्या पीली क्रांति ने की? ये आपको याद रखना है। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, कह रहे नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन लेपित किए जाते हैं, तो किससे लेपित किए जाते हैं? ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में साथियों पूछा जा चुका है, तो आपको मालूम होना चाहिए टेफ्लॉन से साथियों एक तरीके से ये लेपित किए जाते हैं। जो नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन होते हैं इसमें खाना जलता नहीं है, देरी से जलता है, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, तो इसमें टेफ्लॉन लगा हुआ होता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे नींबू निचोड़ने की मशीन, इसके बारे में साथियों महिलाएं अच्छे तरीके से जानती होंगी। उसके बाद देखिए कि नींबू निचोड़ने की मशीन जो है ना ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक पर आधारित है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक पर, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक पर। तो आपको यहां पर मालूम होना चाहिए ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक पर आधारित है, इसलिए राइट आंसर यहां पर अगर है आपका बी के साथ आंसर तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों 40 क्वेश्चन तक यहां पर हम लोग देखेंगे जीके को और उसके अलावा साथियों करंट अफेयर को, और उसके बाद यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं उसके बाद आपके क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, कौन से? रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अगला सवाल है, कह रहे कि एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है बताइए? तो उसके वजन से, उसकी ऊंचाई से, वर्तमान में अपनी वार्षिक, बिल्कुल साथियों उसकी जो वार्षिक छल्ले हैं ना इसको काउंट करके उसकी उम्र का पता लगाया जाता है। ये सवाल आपसे कई बार आपके एग्जाम में साथियों पूछा जा चुका है। नेक्स्ट नंबर का सवाल अब आप लोग देखिए, कहा जा रहा है कि 1917 का कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था? तो किस विद्रोह की बात चल रही है साथियों? चंपारण सत्याग्रह विद्रोह की बात चल रही है। ये कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था ये और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। अगला सवाल देखिए, इनमें से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मोहम्मद अली जिन्ना की बात चल रही है, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। ये आप लोगों को याद रखना है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, अब यहां से करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए। कहने कि किस मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय की बात चल रही है साथियों? रक्षा मंत्रालय की बात चल रही है, यानी कि रक्षा मंत्रालय ने ही राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है आपसे कि कौन विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए? तो किसकी बात चल रही है? अजय सिंह की बात चल रही है। अजय सिंह ही साथियों विश्व मुक्केबाजी एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए हैं। यह करंट अफेयर का सवाल है और यह आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि साथियों कह रहे हैं कि किस देश में अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया है? तो कहां पर अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया है साथियों? नेपाल में अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया है, यह भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है? तो ईरान ने, इजराइल ने, फिलिस्तीन ने, किसने शुरू किया है साथियों? तो इजराइल की अगर बात करते, इजराइल ने ही ऑपरेशन यमन शुरू किया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहने के छठा वार्षिक क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन ये कहां पर हुआ है? तो ये साथियों कहां पर हुआ है? ये डेलावेयर में हुआ है। कहां पर हुआ है साथियों? डेलावेयर में ही क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन हुआ है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब साथियों रीजनिंग की अगर बात करें, जिनको भी रीजनिंग में अपना पूरा स्कोर करना है तो उनकी बारी अब आ चुकी है। बहुत शानदार शानदार साथियों यहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। इन सभी कॉन्सेप्ट को आप लोग देखिएगा और अपने एग्जाम को साथियों क्रैक कीजिएगा। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें, देखिए
सिंपल सी बात है, पहले ये आकृति है, उसके बाद ये आकृति बन गई, उसके बाद ये आकृति बन गई, उसके बाद ये, तो यहां पर कौन सी वाली आकृति आएगी? ऑप्शन नंबर ए वाली, बी वाली, सी वाली या डी वाली। पहला पॉइंट तो साथियों आपको यहां पर ध्यान रखना है कि सभी में साथियों सर्किल है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। आप देख रहे हैं यहां पर एक ट्रायंगल सा बना हुआ है, कहां पर? यहां पर एक ट्रायंगल सा बना हुआ है, इसको मैं हटा ही देता हूं अपने आप, ठीक है। अब क्या किया गया? अभी ट्रायंगल इस दिशा में है, अगली में पंक्ति में इस दिशा में कर दिया गया, फिर अगली में इस दिशा में ट्रायंगल कर दिया गया, फिर अगली में इस दिशा में ट्रायंगल कर दिया गया। तो अब अगली पंक्ति में जो ट्रायंगल होगा साथियों वो इस दिशा में होगा, होगा ना? बिल्कुल होगा। और इधर को साथियों क्या हो जाएगा? इधर को कुछ ऐसे करके हो जाएगा। तो देखिए ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें, ये आंसर नहीं हो सकता। अब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब दूसरा काम देखिए आप, अभी ये काला गोला यहां पर है, अगले में यहां पर आ गया, ये देखिए, फिर अगले में यहां पर आ गया, ये देखिए, फिर अगले में यहां पर आ गया, ये देखिए, फिर अगले में यहां पर आ जाना चाहिए, यानी कि गोला अब यहां पर होना चाहिए। तो यहां पर गोला नहीं है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी वाला बचा, डी वाला। अच्छा एक सेकंड, यहां पर एक सेकंड, ये चीज देखिए आप, मैं, ठीक है, यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये चीज है भाई साहब, सिर्फ ये चीज। लेकिन यहां पर अगर बात करें, थोड़ा सा ध्यान से देखिए साथियों, आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जा सकता है? हाँ डी ही तो होगा, डी होगा ना, ठीक है। तो डी आपका यहां पर राइट, क्योंकि यहां पर भी वही चीज आ रही है। तो कुल मिला के किसी का बी आ रहा है भाई, किसी का डी आ रहा है, एक बार देख लीजिए थोड़ा सा। एक बार मैं और कोशिश करके इसकी देख लेता हूं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें, ये चीज तो यहीं पर आएगी, ये बात क्लियर है। अब गोला यहां पर है, गोला यहां पर है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यही आंसर होगा। क्यों ये आंसर होगा? ठीक है, आंसर इसलिए ये होगा क्योंकि ये चीज यहां पर है, ऐसे करके है, तो ये चीज यहां पर ऐसे आएगी, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे नहीं है, इसमें ये चीज, तो ये आंसर नहीं होगा। मैं कहूंगा आंसर आपका, जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है, उनका आंसर यहां पर करेक्ट होगा। अब कथन और निष्कर्ष की अगर हम बात करते हैं तो ये एग्जामिनर के फेवरेट सवाल हैं। यहां से दो सवाल साथियों आप मानकर चलिए कि दो सवाल आपके पूछे ही पूछे जाएंगे, हर हालत में साथियों करंट अफेयर के दो सवाल आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। तो इस सवाल को देखिए साथियों, और आप लोग यहां पर बताने की कोशिश करेंगे कि इस सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है। चलिए, कह रहे हैं कि कुछ एच आर है, तो साथियों जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा हम कर लेते हैं। मान लीजिए ये क्या हो गए? ये साथियों एच हो गए, और कह रहे हैं कि कुछ एच आर है, तो मैं कहूंगा कुछ एच, यानी कि इतने एच क्या हो गए? इतने एच आर हो गए। उसके बाद कह रहे हैं कि कोई पी एच नहीं है, यानी कि ये मान लेते हैं साथियों पी है, और कोई पी जो है ना वो एच नहीं है, कोई एच पी नहीं होगा, ठीक है। अब निष्कर्ष को देखिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष है। ये कह रहे हैं कि कुछ पी एच है, कुछ पी एच है, क्या कुछ पी एच हो सकते हैं साथियों? देखिए मुझे बताइए, यहां पर क्या कहा गया है? यहां पर कहा गया है कि कुछ पी एच नहीं है, तो सॉरी सॉरी, कोई पी एच नहीं है, कोई पी जो है ना वो एच नहीं है। तो साथियों कुछ पी एच कैसे हो सकते हैं? तो ये गलत आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कह रहे कि कुछ आर पी नहीं है, कुछ आर पी नहीं है, ठीक है। ये सही है या नहीं सही है? कुछ आर आपके पी नहीं है, बिल्कुल साथियों मैं कहूंगा इतने आर जो हैं, इतने आर जो है ना ये पी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कोई पी आपका एच नहीं हो सकता, तो कोई एच आपका पी नहीं हो सकता। तो इतने आर आपके पी कैसे हो सकते? नहीं हो सकते। तो मैं कहूंगा ये वाला आपका बिल्कुल सही है। यानी कि कथन नंबर साथियों अगर बात करते हैं, दो कहां पर लिखा हुआ है? कथन नंबर दो कहां पर लिखा हुआ है कि सही है? हाँ, ऐसा तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कि केवल निष्कर्ष दो वाला सही है, और यही आपका क्या होगा? यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक नंबर सीरीज वाला सवाल है। कहने के साथों सबसे पहले 0 है, उसके बाद 1 आ गया है, उसके बाद 5 आ गया है, उसके बाद 14 आ गया है, और उसके बाद 30 आ गया है। आपको बताना है कि अगला नंबर यहां पर क्या हो सकता है, बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर हम इसको बढ़ोतरी करें, क्या कि यहां पर आखिर साथियों क्या आ सकता है? ठीक है, तो 14 से 30 हुआ, मैं कहूंगा यहां पर 16 आएगा, ठीक है। 5 से 14 हुआ है, तो यहां पर साथियों कितना? 9 बढ़ाया गया होगा। यहां पर अगर बात करें 4 बढ़ाया गया होगा, तो यहां पर कितना बढ़ाया जाएगा? देखिए ये है 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो जाहिर सी बात है यहां पर 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 30 और 25 कितने होते हैं साथियों? 55 होते हैं। क्या 55 कहीं पर ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों देखिए मेरे आंसर से पहले आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा है कि मेरे आंसर से पहले आप लोग साथियों आंसर देने की कोशिश करते हैं, तो मैं कहूंगा तैयारी आपकी बहुत दमदार चल रही है।
बस इसी तैयारी को आपको साथियों कंटिन्यू रखना है, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, और कोई अगर डाउट हो तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं तुरंत आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल कह रहे कि एक निश्चित कूट भाषा में TOWARD को 962 147 लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद WANTED को 213957 लिखा जाता है। ठीक है, तो WARRANT को क्या लिखा जा सकता है, ये बात साथियों यहां पर आपसे पूछी जा रही, मुझे बताइए। देखिए, अगर हम बात करें, ऐसा तो नहीं साथियों कहीं ये T का कोड यहां पर 9 हो, ठीक है, O का कोड यहां पर 6 हो, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते। देखिए W का कोड यहां पर हमें बताना है, तो W कहां पर लिखा है, W एक तो यहां पर लिखा है और W एक तो यहां पर लिखा हुआ है। इस W का कोड 2 है, ठीक है, और इस W का कोड भी 2 है, बिल्कुल, यानी कि इस W का कोड भी 2 हो जाएगा। 2 2 2 2 सभी में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए सबसे अलग किसका कोड है, ये भी एक 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 सेम है, इसको जरा चेक करिए, या इसको चेक करिए चौथे वाले को, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, इसका कोड क्या होगा, आर का कोड क्या होगा, देखिए जरा, आर कहां पर, आर यहां पर है, आर का कोड 4 होगा। तो जहां पर साथियों 4 आएगा वो आपका से होगा। एक तो 4 यहां पर है, एक तो 4 यहां पर है। मैं आपको शुरू से बता दूं, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक अभी नहीं बता रहा हूं। डब्ल्यू का कोड क्या है, 2 है, ठीक है। ए की अगर बात करें, ए का कोड क्या है, ए का कोड यहां से आपको मिल जाएगा, या यहां से ले लीजिए, ए का कोड 1 हो जाएगा, तो 1 यहां पर आ गया। आर का कोड क्या है साथियों, आर की अगर बात करें, आर का कोड ये 4 हो जाएगा, यानी कि 4 और 4 2 बार आ जाएगा। ए की कोड, ए की बात करें तो ए का कोड क्या है साथियों, 1 है, तो 1 आ गया। इन की अगर बात करें, इनका कोड क्या आ गया, इनका कोड ये है तीसरा वाला, तो ये 3 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, टी की बात करें, टी का कोड क्या है, टी का कोड साथियों 9 है, तो ये आ गया। तो 21 44 139 कौन से ऑप्शन में है, तो 21 44 139 ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। और भाग्यश्री का, अमरपाल का, बलदेव का, किट्टू का, ठीक है, शिवानी का, मनीष का, ठीक है, सभी का, रोहित का, सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अब अगले नंबर का सवाल देखिए, और इस सवाल का जवाब आप मुझसे पहले बताने की कोशिश कीजिए। यानी कि TEA को ZBDFSU लिखा जा सकता है, ठीक है। SIN को MOHJRT लिखा जा सकता है, ठीक है। RIO को क्या लिखा जा सकता है, ये आपको यहां पर साथियों बताना है। तो हर 3 लेटर से यहां पर 6 लेटर बन रहे हैं, हर 3 लेटर से यहां पर 6 लेटर बन रहे हैं, तो इन 3 लेटर से भी 6 लेटर बनेंगे। अब पहचानना है साथियों आपको कि मसला यहां पर क्या है, क्या चीज हुई है। अगर मैं यहां पर देखूं ए और यहां पर देखूं जेड, तो मुझे फौरन नजर आया कि भैया ए से पहले जेड आता है और ए के बाद बी आता है, ठीक है। अब चलो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ए से पहले जेड, ए के बाद बी। इसकी अगर बात करें, ई से पहले डी आता है और ई के बाद एफ आता है, ठीक है। टी की बात करें तो टी से पहले एस आता है और टी के बाद यू आता है, ठीक है। क्या वही लॉजिक यहां पर भी लगा हुआ है, देखिए जरा। कह रहे एन की बात करें, एन से पहले एम और एन के बाद ओ, ठीक। आई से पहले एच, आई के बाद जे, ठीक। एस से पहले आर, एस के बाद टी। तो वही चीज हम लोग यहां पर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओ की अगर बात करें, ओ से पहले क्या आ जाएगा, अच्छा ये एस, ठीक ठीक, हाँ। ओ की बात करें, ओ से पहले क्या आ जाएगा साथियों, एन, और ओ के बाद क्या आ जाएगा, पी। तो एनपी कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार और चेक कर लीजिए, आई की बात करें, आई से पहले साथियों एच आता है और आई के बाद जे आता है। ओ से पहले साथियों एन आता है, ओ के बाद पी आता है। तो साथियों एन पी एच जे एन, ये क्या, ये तो कुछ अलग हो गया, देखिए जरा, कुछ मिस्टेक मुझसे हो गई है, एक सेकेंड। ठीक है, एन पी एच तक तो ठीक है, ठीक है। अब आई के बाद क्या आ जाएगा, आई के बाद तो भाई साहब जे आएगा, ठीक है, तो मुझे जे लिखना चाहिए। ओ की बात करें, ओ से पहले, ये दिक्कत यहां पर क्या हो गई है, ये दिक्कत भाई कैसे हो सकती है, अरे भाई ओ से पहले क्या आ जाएगा। खैर कोई नहीं, देखिए एनपी आ रहा था और एनपी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हो सकता हो टाइपिंग वगैरह मिस्टेक हो गई हो। कुल मिला के जो लॉजिक मुझे आपको बताना था वो लॉजिक आप तक पहुंच चुका है। अब उसके बाद देखिए एक नंबर सीरीज वाला सवाल है, 7673, उसके बाद 891, उसके बाद 297, उसके बाद 99 आ गया है, और उसके बाद आपको बताने कौन सा नंबर आएगा, और उसके बाद साथ यहाँ पर 11 आएगा। चलिए, क्या ये ऐसे बन रहा था, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। अच्छा अच्छा, मैंने यहां पर तो अलग किया, लेकिन मैंने यहां पर अलग कर दिया। अलग करने का साथियों मतलब क्या है, अलग करने का मतलब क्या है, देखिए मैंने यहां से चला, एक बार
मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ लॉजिक यहाँ पर आखिर लगा क्या था कि ओ है, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ठीक है 6 हो गए। ओ है, ओ से पहले क्या आता है साथियों, एन आता है। ओ के बाद क्या आता है साथियों, पी आता है, ठीक है ये हो गया। आई से पहले क्या आता है, एच आता है। आई के बाद जे आता है। आर की बात करें, आर से पहले क्यू ही तो आएगा भाई साहब, ठीक। और आर के बाद क्या आएगा साथियों, यहाँ पर एस आ जाएगा। तो यही तो था। अब मैं पता क्या, मैंने ओ को काउंट करने लगा, ये गलती हुई थी और ये गलती आपको नहीं करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगले नंबर का सवाल है। हाँ, ओ से पहले। चलिए, तो अब यहां पर अगर बात करें कि यहां पर साथियों क्या लॉजिक लगा हुआ है, ये आपको पहचानना है। चलिए भाई बता दीजिए आपका सही जवाब क्या होगा। चलिए देखिए, अगर यहां पर हम कोशिश करते हैं कि ये इससे कैसे लॉजिक लगा है। देखिए, अगर ये जो है ना, ये इसका एक तिहाई होता है। 297 का अगर हम करेंगे एक तिहाई बन जाएगा। 891 का अगर हम एक तिहाई करें, क्योंकि ये सब एक तिहाई लग रहे हैं, यानी कि अगर हम साथियों इसकी भाग कर देते हैं 3 से 2673 की, तो मेरे हिसाब से 891 के आसपास आ रहा है। देखिए, तीन 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, ठीक है। 2 जाएगा, ये 27 हो गया। 3 निम 27 हो गया। 3 एकम 3 हो गया। इसकी भी भाग साथियों 3 से होगी। 3 दूना 6 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। ये 29 सब हो गया। 3 निम 27 और ये 2 चला गया। 3 सत्ते 21, तो इसकी भी भाग 3 से करोगे। 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि यहाँ पर 33 आ चुका है, ठीक। और ये 11 है, ध्यान रखिएगा, ठीक। उसी प्रकार इसकी भाग 3 से करते हैं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 आ गया। यानी कि मैं कहूंगा कि हमारा सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ है, और जिनका आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए साथियों, सभी के सभी एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चंस हैं साथियों जो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इन सभी सवालों को बहुत अच्छे तरीके से आपको वॉच करना होगा, आपको साथियों देखना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस की अगर बात करें तो क्वेश्चन साथियों यहीं से आएंगे, और कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इस सवाल की अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं साथियों, क्या यहां पर लॉजिक है, कह रहे कि 5 सहकर्मी हैं, यानी कि 5 लोग हैं। जेई हैं, एरोन हैं, बेन हैं, कलोई हैं और डैनियल हैं। एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो एक गोल हम बना लेते हैं, और यहां पर कितने लोग हैं, 5 हैं। 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। यानी कि जेई एरोन के ठीक बाईं ओर बैठी है, ठीक है। क्लोई जेई के बगल में बैठी है, ठीक है। डैनियल एरोन के ठीक दाईं ओर बैठी है, ठीक है। जेई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, ये आपको बताना है। अगर हम यहां से चले कह रहे कि एरोन के ठीक बाईं ओर जेई बैठी है, तो एरोन को हम कहीं पर भी बैठा सकते हैं। अगर यहां पर साथियों एरोई को बैठा दे, सॉरी एरोन की बात चल रही है, हाँ एरोन ही है, तो एरोन के ठीक बाएं, अब एरोन का ठीक बायां कौन हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा या ये हो जाएगा। एरोन के ठीक बाईं ओर बैठी है, कौन बैठी है, जेई बैठी है। तो साथियों यहां पर जेई बैठ जाएगी, जेई नहीं बल्कि जोई लिखा हुआ है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको देखिए, कह रहे कि जेई के बगल में कलोई बैठी है, तो जेई के बगल में यहीं पर तो बैठी होगी साथियों कलोई, क्या कलोई यहीं पर तो बैठी होगी। उसके बाद लिखा हुआ है डेनियल एरोन के ठीक दाएं ओर बैठी है। एरोन के दाईं ओर कौन बैठी है साथियों, डेनियल बैठी है, तो डेनियल साथियों यहां पर बैठ जाएंगे। अब अगर बात करते हैं जेई के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है, तो जेई किधर है, ठीक है। जेई के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है, तो जेई के बाएं ओर तो साथियों कोलोई बैठी है। तो क्या कोलोई आपका जवाब होगा, मैं कहूंगा कोलोई हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाता है यहां पर कौन बैठा है, या पूछा जाता है डेनियल के दाईं ओर कौन बैठा है, तो साथियों आप लोग देख लेते हैं 5 लोग हैं, जिसमें से 4 लोग बैठ चुके हैं, ठीक है। बचा कौन है, बची साथी ये बेन है, तो यहां पर बेन बैठ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग क्या रखेंगे, ये सारी चीजें साथियों आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। रंजीश यादव, ठीक है, क्लास 8 बजे आपकी आज हुई थी, ठीक है। और डेली मैं उम्मीद यही करूंगा कि डेली आपकी ये क्लास हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना क्लासेस डेली आपको अपलोडेड फॉर्म में तो मिल ही रही थी, ठीक है। दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जैसे अंग्रेजी शब्दकोश में होती है। आपने डिक्शनरी देखी होगी, सबसे पहले ए वाले लेटर आते, फिर बी वाले, फिर सी वाले। तो इसको भी आपको उसी क्रम में लगाना होगा, ठीक है। देखिए एल ई यहां पर भी है, अच्छा एल ई टी यहां पर है, 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 एल ई एस यहां पर है। तो मैं कहूंगा साथियों क्या कि सबसे पहले टी तो 20 पर आता है, एस 19 पर आता है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा 5 नंबर। अब इसमें से सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये साथियों आपको बताना है। तो यहां पर
एल के टी के बाद भी कुछ लेटर हैं, लेकिन यहाँ पर टी के बाद कुछ नहीं है, तो ये 1 नंबर पहले आ जाएगा। अब ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए एच पहले आता है या टी, तो मैं कहूंगा एच पहले आता है। अच्छा, एच यहाँ पर भी, एच यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी, आर पहले आता है या एल, तो साथियों एल पहले आता है, यानी कि 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर बचा साथियों ये 3 वाला, तो यहाँ पर फिर ये 3 आ जाएगा, यानी कि 514 23 कहाँ पर लिखा हुआ है, 514 23 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, तो बिल्कुल। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, नंबर सीरीज वाला सवाल है, यानी कि सबसे पहले 6 आया है, उसके बाद 23 आया है, उसके बाद 93 आया है, उसके बाद 371 आया है, उसके बाद 1485 आ गया है। तो फिर आपको बताने कि यहां पर साथियों अगला नंबर जो होगा ना वो कौन सा होगा, ये आपको यहां पर बताना है। देखिए अगर हम बात करें हम 6 से 23 कैसे बना सकते हैं, अगर हम इसकी 4 से गुणा करते हैं, 6 चौक 24 और 1 घटा देते हैं तो हमें 23 मिल जाएगा। अगर हम 23 की 4 से गुणा करें तो देखिए जरा कितना आता है साथियों, 23 चौक कितना होता है, 4 तिया 12, 4 दूना 8 9, यानी कि 92 होता है। वही चीज अब हमने यहां पर क्या की, यहां पर हमें प्लस करना पड़ेगा एक, यहां पर 4 से गुणा करके 1 घटाया तो ये नंबर मिला, यहां पर 4 से गुणा करके 1 प्लस करना पड़ेगा तो ये नंबर हमें मिलेगा। अब देखिए मेरे हिसाब से इसकी भी 4 से गुणा होगी, 93 की 4 से गुणा कीजिए जरा, ठीक है, 4 तिया आपका 12 हो जाएगा, 4 3 आपका 12 हो गया, और 4 नीम 36 37 आ गया, ठीक है। मतलब गुणा 4 से की जाएगी, लेकिन यहां पर 1 घटाया जाएगा, तो मेरे हिसाब से इसकी भी 4 से गुणा करेंगे, प्लस 1 करेंगे, फिर इसकी भी 4 से गुणा करेंगे, फिर यहां पर एक हमें माइनस करना होगा। तो साथियों 1485 की गुणा आप 4 से कीजिए और फिर 1 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 पंजे 20 हो गया, 8 पंजे 8 4 अट्ठे 32 हो गए, 33 34 हो गया, 4 चौक 16 19 हो गया, 4 एकम 4 और आपका 5 हो गया, इसमें 1 घटा दीजिए, तो मैं कहूंगा कितना आ जाएगा, 5939 आ जाएगा। और 5939 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है उनका आंसर साथियों सही होगा। ठीक है, चलिए भाई साथियों वीडियो को साथियों लाइक नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दीजिए, क्या तुरंत साथियों आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए और अगले नंबर के सवाल पर हम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं, इस सवाल का जवाब भी आप लोग दे दीजिए कि कैसे इस सवाल का जवाब आ सकता है, क्या आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो सकता है। चलिए भाई चलिए, तो यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं कि यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, कह रहे कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए करिश्मा ने कहा, मान लीजिए आप करिश्मा है, करिश्मा कहती कि वो मेरे भाई के पिता, यानी कि करिश्मा के भाई के पिता कौन हो जाएंगे, करिश्मा के पिता हो जाएंगे। तो मैं लिख लेता हूं साथियों, किसकी बात चल रही है, करिश्मा की बात चल रही है, करिश्मा के पिता की बात चल रही है, करिश्मा के पिता के इकलौती बेटी। अरे भैया करिश्मा के पिता की इकलौती बेटी ये करिश्मा ही तो होगी, तो कह रहे कि करिश्मा के पिता की इकलौती बेटी यानी कि करिश्मा का पति है, यानी कि करिश्मा जिस आदमी की ओर इशारा कर रही है वो असल में उसका पति है। तो उस आदमी का करिश्मा से क्या संबंध होगा, यानी कि करिश्मा क्या कहेगी उस आदमी को, करिश्मा तो पति देव कहेगी। तो मैं कहूंगा पति क्या कहीं पर ऑप्शन में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, इसलिए आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ ही जाना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, यह भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, कहने के 6 लड़के हैं, सुमित, गोपाल, हनी, ईशान, जतिन और ललित, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो एक वृत्त हमने बना लिया और 6 मित्र हम लोग यहां पर बना लेते हैं, ठीक है, बैठने की जगह बना लेते हैं, यानी कि सभी का मुख जो है ना वो केंद्र की तरफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहा जा रहा है कि ईशान जो है ना, ईशान ये सुमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जतिन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी हैं, ललित जतिन के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है, ईशान के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। अब देखिए यहां पर 3 लाइन है, पहली लाइन यहां से लेकर यहां तक है, दूसरी लाइन यहां से लेकर यहां तक है, और तीसरी लाइन यहां से लेकर साथियों यहां तक है। हमें सॉल्व सबसे पहले कौन सी लाइन करना है, क्या सबसे पहले पहली लाइन सॉल्व की जाती है, जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप वो लाइन सॉल्व कीजिए तीनों में से जिसमें आपको कॉमन मिल रहा हो। देखिए ईशान सुमित यहां पर लिखे हैं, तो ईशान आपको क्या कॉमन मिल जाएगा, एक तो यहां पर, ठीक है, और कहीं पर मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब अगर कॉमन मिल रहा है तो आप पहली लाइन को सॉल्व कर सकते हैं, वरना अगर इसमें कॉमन नहीं मिलता तो जतिन यहां पर है, जतिन यहां पर है, दूसरी तीसरी को सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, पहली को सॉल्व कर लो। सुमित की अगर बात करें, सुमित कहां पर बैठा दे, सुमित को कहीं पर भी बैठा दो, मान लीजिए सुमित यहां पर बैठ गए,
यानी कि सुमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ईशान बैठा है, यानी कि 1 2 3, यानी कि ईशान साथियों यहां पर बैठा है। ठीक है, ईशान यहां पर बैठ जाएगा। अब देखिए कह रहे कि जतिन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी हैं। ठीक है, जो ईशान के निकटतम पड़ोसी हैं साथियों कौन, जतिन और हनी। ठीक है, यानी कि जतिन के, ठीक है, अब हमें यहां पर एक चीज ये थोड़ा सा देखना होगा कि हम जतिन को यहां पर बैठा लें या हनी को यहां पर बैठा लें, है ना। ठीक है, जतिन को यहां पर बैठा ले, क्या क्या किया लिखा हुआ है कि जतिन और हनी ईशान के निकट, सॉरी या यहाँ ईशान यहां पर है, यानी कि हनी को यहां पर बैठा लें या जतिन को यहां पर बैठा लें। तो अगर मान लीजिए हनी यहां पर बैठ जाता है और साथियों जतिन यहां पर बैठ जाता है, हो सकता है ये गलत हो लेकिन हम ट्राई करते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि ललित जतिन के ठीक दाएं ओर बैठा है, तो जतिन के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है साथियों, ललित बैठा है, यानी कि ललित यहां पर बैठ जाएगा। अब 6 लोग थे, 6 लोगों में से 5 लोग आपने बैठा दिए हैं। किसको नहीं बैठा ले आपने, किसको नहीं बैठा ले, गोपाल को नहीं बैठा ले, तो गोपाल साहब साथियों यहां पर बैठ जाएंगे, गोपाल यहां पर बैठ गए। तो पूछा जा रहा है कि ईशान के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो ईशान के ठीक बाएं कौन बैठा है साथियों, हनी बैठी है, तो हनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, हनी आपका यहां पर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए भाई अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस सवाल को देखिए और आप लोग बता दीजिए कि आपका सही जवाब यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। देखिए, चलिए भैया, तो कहा जा रहा है साथियों कि यहां पर जो एक आकृति, इसको सबसे पहले मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूं। ठीक है, इसको बड़ा कर देता हूं, घुमाने की अनुमति इसको नहीं है। कहने का मतलब साथियों यहां पर ये जो आकृति आपको बताने, ये किस ऑप्शन में आपको आकृति नजर आ रही है, क्या ऑप्शन नंबर ए में, क्या ऑप्शन नंबर बी में, सी में, या साथियों डी में। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पर ऐसे एक तो ये लाइन बनी हुई है। ठीक है, एक तो ये लाइन बनी है, मान लीजिए ये लाइन बनी है, और एक ये वाली लाइन भी बनी है, लेकिन कोई ऐसे लाइन नहीं आई है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। इसकी अगर हम लोग बात करते, एक लाइन ऐसे बनी हुई है, ये ऐसे भी बनी, लेकिन कोई ऐसे लाइन नहीं है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। इसकी अगर बात करते, इसमें कोई लाइन पहली बात ऐसे आई ही नहीं है, ये हो नहीं सकता, ऐसे थोड़ी ना होगी। मैं कहूंगा इसकी अगर बात करें, ये एक ऐसे लाइन आई है, ऐसे आई है, और इसमें एक ऐसे लाइन भी आई है, तो मैं कहूंगा यही आपका जो होगा, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए, फिर एक सवाल कथन और निष्कर्ष वाला आपके सामने आ चुका है। इन सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब आपका किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए, कहा जा रहा है कि कुछ मेज सफेद हैं, तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो गई, ये मेज हो गई, और ये कुछ मेज, क्या इतनी मेज मान लेते हैं साथियों, क्या हो गई, इतनी मेज मान लीजिए सफेद होंगे, कुछ मेज सफेद हैं। उसके बाद कहा गया है कि कोई सड़क सफेद नहीं है, यानी कि कोई, ये सड़क हो गई, क्या ये सड़क होगी करके, कोई सड़क जो है ना साथियों ये सफेद नहीं है। ठीक है, कोई सड़क सफेद नहीं है। अब आपको देखना है कौन सा निष्कर्ष यहां पर सही है, यानी कि कोई सफेद सड़क नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही। देखिए अगर कथन में लिखी हुई बात निष्कर्ष में आ जाती है तो वो सही मानी जाती है। कोई सड़क सफेद नहीं है, ठीक है, कोई सड़क सफेद नहीं है ये कह लो, या कोई सफेद सड़क नहीं है ये कह लो, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला सही है। कोई सड़क मेज नहीं है, कोई सड़क मेज नहीं है, क्योंकि हमें कथन में सड़क और मेज का रिलेशन नहीं बताया गया, और जो नहीं बताया जाता रिलेशन उसको हम कट कर देते हैं। कोई सफेद मेज नहीं है, कोई सफेद मेज नहीं है, बिल्कुल देखिए बिल्कुल कुछ सफेद मेज है यहां पर, और कहने के कोई सफेद मेज नहीं, ये कैसे हो सकती है, गलत है। तो मैं कहूंगा निष्कर्ष आपका एक निकलता है, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। तो अब साथियों चाहने वालों यहां पर मैथ के क्वेश्चंस आपके शुरू हो चुके हैं, मैथ के 20 सवाल आपके आएंगे, और टॉप लेवल के साथियों इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्जाम में साथियों आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कुछ 4 5 6 7 क्वेश्चन होंगे, इनको आप लोग अटेम्प्ट करिए और देखिए कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो पाते हैं। यानी कि एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये गोला है, त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या ये हो गई, कह रहे इसकी लंबाई यानी कि त्रिज्या जो है ना वो 3.5 सेंटीमीटर है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4πr²। अब यहाँ पर 4 लिख दिया, पाई का मान होता है 22/7, और आर कितना दे रखा है, ये आर ही तो है 3.5, तो 3.5 गुणा 3.5 स्क्वायर लगा ना। देखिए अब अगर बात करें इस पॉइंट को हम हटाएंगे और नीचे 10 लगा लेंगे, पॉइंट को हटाकर 1 0 लगता है। अब 35/7 हो गया, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 से कट करेंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे यहाँ पर 11 आ जाएगा, 11 चौक 44,
11 चौक 44 गुणा 3.5 हो गया, यानी कि 35 की गुणा आपको जरा 44 से करा के बताना है। 4 पंजे आपका 20 हो गया, 4 3 12 13 14 हो गया, और 140 यहाँ पर आ जाएगा। 0 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, एक नंबर के बाद पॉइंट था तो एक नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पर आ गया, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। 154 है क्या? हाँ 154 है। तो 154 कहां पर लिखा हुआ है? 154 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा साथियों? ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी था बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को साथियों, और मुझे आप लोग बताइए कि इस सवाल का जवाब आपका किस ऑप्शन के साथ जा सकता है, क्या आपका राइट आंसर यहां पर हो सकता है। कहने के साथियों, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 11,800 है, ठीक है ना। देखिए कुछ ही क्वेश्चन होंगे आपके, कुछ ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है सर। एक वस्तु की अगर बात करें, अंकित मूल्य कितना है? 11,800 है, और अंकित मूल्य 11,800 है और विक्रय मूल्य 7788 है। वस्तु पर छूट कितनी दी गई है? देखिए किसी वस्तु पर जो प्रिंटेड रेट है वो 1188 लिखा है, लेकिन इसको असल में बेच दिया जाता है 7788 रुपए में सिर्फ। तो मैं कहूंगा कुछ छूट दी गई है, तो कितनी छूट दी गई यही तो आपसे पूछा जा रहा है। तो 11,800 में से 7788 को साथियों घटा दो। यहाँ पर कितना आ जाएगा साथियों? देखिए 0 में से 8 जा नहीं सकता, दहाई लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, अब ये 9 हो गया, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, अब ये 7 हो गया है। तो 7 में से 7 जाएगा 0 बचेगा, ठीक है, 7 में से 7 जाएगा 0 बचेगा, और 11 में से साथियों एक तरीके से 7 जाता है तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। यानी कि छूट कितनी दी गई? 4,012 रुपए की छूट दी गई, लेकिन इस छूट को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो इसलिए हमें साथियों गुणा 100 से करना पड़ेगी, और नीचे हमें अंकित मूल्य लिखना पड़ेगा, यानी कि 11,800 यहां पर लिखना पड़ेगा। तो इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अगर 2 से साथियों कट करें तो 2 दूना 4, 0 2 छंग 12 आ जाएगा, ठीक है, 2 पंजे 10, दो नीम आपका 18 आ जाएगा। ये बात साथियों क्लियर है यहां तक? मतलब अगर क्लियर है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अब 2 0 0 यानी कि 2006 भाग 59 की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैसे ये कटेगा, देखिए जरा। 2006 और 59 यहां पर लिख लेंगे, ये 200 इसको मान ले, ठीक है। तो मेरे हिसाब से साथियों कितने बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा, ठीक है। 9 तिया आपका 27 हो गया, 3 पंजे 15, 16 17, ठीक है। अब इसमें से साथियों कितना बचेगा? यानी कि 200 माइनस 177 करते हैं तो साथियों 23 आता है, और एक जीरो जो है वो यहां पर आ जाएगा, ठीक। इतनी बात साथियों क्लियर है? क्या ये बिल्कुल क्लियर है? 59 की किससे गुणा करें? 230 आ जाए। 59 की अगर साथियों यहां पर हम 4 से गुणा करें, 9 चौक आपका कितना हो जाएगा? 59 की गुणा हम किससे करें? 230 आ जाए, ठीक है। 4 नीम आपका साथियों 36 हो जाएगा, ठीक है। 4 नीम 36, 4 पंजे 20, और आपका 23 हो गया, यानी कि ये तो बिल्कुल साथियों 4 से ही जा रहा है। तो मैं कहूंगा कि यहां पर देखिए 4 नीम 36 हो गया, 3 चला गया, ठीक है, ठीक है। 4 पंजे 20 और 23, मतलब कुल मिला के साथियों पूरा पूरा तो नहीं कटा, लेकिन हाँ 3.34 करके आंसर आ रहा है, इसके आसपास आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो लगभग कहीं ना कहीं 34% आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल साथियों 34% यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, तब कुल मिला के जैसे ना कुछ 33 पॉइंट करके आंसर आ रहा था, तो 33 पॉइंट करके आंसर तो लिखा नहीं है, ठीक है, तो इसलिए 34% ही यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। खैर अगले नंबर का सवाल देखिए, इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। यानी कि 443 माइनस 226 और ये भाग का निशान है, भाग का, ठीक है। भाग आपका 2 और गुणा आपका साथियों 5, इसको आपको सॉल्व करना है। आपको भी पता है पहले भाग सॉल्व होता है, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस माइनस में से कोई सॉल्व कर लो। तो पहले भाग सॉल्व होगा, तो 2 2 6 की भाग अगर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6 हो जाए, यानी कि इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 113 आ जाएगा। अब उसके बाद हम गुणा सॉल्व करेंगे और उसके बाद साथियों यहाँ पर हम घटाएंगे। तो 113 की गुणा 5 से करना है, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 1 6 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी कि 443 माइनस 565 ये आपको बताना है। तो साथियों 565 में से 443 को आपको घटाना होगा, घटा लीजिए।
यहाँ पर साथियों 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। लेकिन देखिए बड़ी संख्या में माइनस लगा है तो जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस का ही आएगा, यानी कि 122 माइनस का ये आपका सही जवाब होगा। और ये जिनका आंसर है ना, उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए, देखिए एक दो सवाल और बाकी हैं बस, उसके बाद आपका एक तरीके से यहाँ पर क्लास जो है वो एंड हो जाएगी। चलिए साथियों इस सवाल को थोड़ा सा आप लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बताइए इसका सही जवाब आपका यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए तो देख लेते हैं। यानी कि परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में 33% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यानी कि मान लीजिए कुल विद्यार्थी कितने भी हो, इसमें से 93% विद्यार्थी पास हो गए हैं और 7% विद्यार्थी साथियों क्या फेल हो गए हैं। अरे भाई कुल कक्षा में विद्यार्थी 100% होंगे, इसमें से 93% बताया जा रहा है साथियों पास हो गए हैं, 93% विद्यार्थी पास हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है 7% विद्यार्थी बचे, ये क्या हो गए, ये साथियों फेल हो गए, ठीक है ना। तो कहने के जो 9275 विद्यार्थी हैं ये फेल हो गए। अच्छा यहां पर कहा जा रहा है कि 7% विद्यार्थी फेल हुए और यहां पर 7% की वैल्यू बता दी गई है कि भाई असल में 9275 विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी, कुल विद्यार्थियों की संख्या तो 100% है, यानी कि 7% की वैल्यू हमें पता है, 100% की वैल्यू हमें बताना होगी, तो 9275/7 हो जाएगी। ये 1% की वैल्यू आ गई, 100% की वैल्यू बताना है तो 100 से साथियों गुणा कर लीजिए। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको विद्यार्थियों की कुल संख्या मालूम पड़ जाएगी। 7 से कट करेंगे, देखिए 7 एकम 7, 2 जाएगा 22 हो जाएगा, 7 तियां 21, ठीक है, 7 तियां 21, 1 जाएगा 17 हो जाएगा, 7 दूना 34, 3 जाएगा 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35 और 100 से इसकी गुणा हो जाएगी। यानी कि अगर बात करें 1,32,500, तो 1,32,500 कहां पर लिखा हुआ है, 1,32,500 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को साथियों देखिए और मुझे बता दीजिए आपका सवाल क्या है। एक ये सवाल है और एक ये सवाल है, बस साथियों उसके बाद कोई सवाल नहीं है। यानी कि रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपए खर्च कर देता है और फिर इसको 2400 रुपए में बेच देता है, तो कहने के कितने रुपए का नुकसान हुआ। देखिए 2320 रुपए में तो उसने बल्ला खरीदा था, 180 रुपए इसकी रिपेयरिंग में उसने लगा दी, यानी कि उसको कुल मिला के बल्ला कितने का पड़ा, हम लोग देख लेते हैं साथियों। यहां पर आपको उसको बल्ला जो पड़ा ना, उसको बल्ला 2500 रुपए का पड़ा, लेकिन वो बेवकूफ करता है क्या है, इसको 2400 रुपए में बेच देता है। साफ साफ यहां पर उस बच्चे को 100 रुपए का नुकसान हुआ है। तो कहने के बस उस नुकसान को, उस हानि को प्रतिशत में बदल लीजिए। किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलोगे तो साथियों 100 से गुणा कराना पड़ेगी और नीचे क्रय मूल्य लिखना पड़ेगा। क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य जितने में आपको कुल मिला के बल्ला पड़ा है, तो 2500 रुपए में पड़ा है, 2500 से भाग करा लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से कम 25, 25 चौक 100, यानी कि 4% की इसको हानि हुई है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये आपका अगर साथियों आंसर है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल, इसको भी देखिए। कहा जा रहा है कि 7200 रुपए हैं, इनको पी क्यू आर के बीच क्रमशः कैसे विभाजित करना है। यानी कि 3 लोग हैं, देखिए पी क्यू और आर, इनको विभाजित जो करना है, पी को देना है 1/2, तो क्यू को कितना देना है 4, इसको हम 4/1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको आर को देना है 3/2 और कुल रुपए कितने, 7200 कुल रुपए हैं, तो आर का हिस्सा कितना होगा, यानी कि इस आर का हिस्सा कितना होगा, ये बात आपसे पूछी। देखिए इसको अनुपात को, ये उल्टा सीधा है ना एक तरीके से, तो इसको हमें नॉर्मल करना होगा, जैसे कि 1:2:3 इस टाइप से करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो नीचे नीचे लिखा है ना साथियों 2 1 2, इसका एलसीएम आप ज्ञात करो, तो 2 एकम 2, 1 आ गया, 2 एकम 2, यानी कि 2 2 से सबकी गुणा करो। ये हमेशा आप ऐसे ही कराएंगे, ठीक है। नीचे वाली संख्या के एलसीएम ज्ञात करेंगे, जो नंबर आएगा वो सब में आप गुणा के तौर पे लगा देंगे। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा क्या, पूरा 1 बचेगा, यानी कि ये पी हो गया। अब इसकी बात करें 2 चौक 8, ये 8 हो गया है। इसकी बात करें 2 से 2 कैंसिल, ये 3 हो गया है। यानी कि अब अगर बात करें ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक है, और आपको अनुपात मिल गया है। और कुल राशि अगर 7200 है, कुल राशि अगर 7200 है
और पूछी जा रही आर का हिस्सा कितना होगा, आर का हिस्सा 3 होगा, आर का हिस्सा 3 होगा, और बटे में कौन सा नंबर आएगा, बटे में इन सब का योग आएगा। ये 8 3 11, 11 और 1 12। तो इसको कैलकुलेट कर लोगे, आपको आर का हिस्सा मिल जाएगा 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 600 हो गए, 600 3 1800 हो। तो मैं कहूंगा साथियों कि आर का हिस्सा कितना होगा, आर का हिस्सा 1800 होगा। अगर आपसे पूछा जाता क्यू का हिस्सा कितना होता, तो साथियों आप क्या करते, आप 7200 लिखते, क्यू का हिस्सा 8 है तो 8 लिखते, और नीचे इन सब का योग आ जाएगा। योग कितना है, 12 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करोगे साथियों, 600 की गुणा 8 से करोगे तो 6 छंग 36, 6 42, 6 48, यानी कि 4800 साथियों आपका आंसर हो जाता, जो कि ऑप्शन नंबर फिर डी वाला होता आपका आंसर। तो ये क्लास साथियों आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों आप लोग जरूर बता देंगे। इस वीडियो को साथियों लाइक करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से साथियों आप लोग बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसी लगी।